स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा और हम देख रहे हैं चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय पर पहुंचे हैं अभी हम, जहां पर पुरजनोपाख्यान का आरंभ होगा। राजा पुरजन और उनकी उपदेश वगैरह सब ये अब हम करेंगे। अब तक हमने दूसरे दिन के कथा कर रहे हैं। दूसरे दिन की कथा में देवहूति के साथ कद्रम प्रजापति के विवाह से शुरू होता है दूसरा दिन। इससे पहले दिन में सबसे पहले जब कथा आरंभ होती है तो देव ऋषि नारद भगवान की भक्ति से भेंट होती है। भक्ति का कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवान नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं गंगा के तट पर। और वहाँ पर ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति आती है और क्या गाती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ये कथा सुनने से
भक्ति जो जगह रहने की मांगती है वो भक्तों का हृदय। भक्तों के हृदय में भक्ति रहती है, और जहाँ भक्ति रहती है वह ज्ञान और वैराग्य रहते हैं। और ज्ञान और वैराग्य है मोक्ष का साधन। मोक्ष के लिए ज्ञान की जरूरत है। इस संपूर्ण सृष्टि से वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य का मतलब अपनी कामनाओं पर काबू पाना, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना वैराग्य है। अपनी इच्छाओं को छोड़ना वैराग्य नहीं है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना भी वैराग्य नहीं है। अगर आपने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया तो किसी न किसी दिन वो कंट्रोल छूट जाएगा, और जब छूट जाएगा तो फिर आप कामनाओं में लिप्त हो जाएंगे, है ना। हमने कंट्रोल कर लिया कि साहब, हम डॉक्टर ने कहा था कंट्रोल करो, चीनी नहीं खानी, तो चीनी पर कंट्रोल कर रखा है, चीनी नहीं खाते नहीं खाते नहीं खाते नहीं खाते नहीं खाते नहीं खाते। फिर किसी दिन किसी शादी ब्याह में कोई प्यारी सी बच्ची आकर कहती है खा लो जी, और आप वो कंट्रोल टूट जाता है। तो वैराग कामनाओं पर कंट्रोल करना वैराग नहीं है। वैराग है अंतःकरण शुद्धि को वैराग कह सकते हैं। जब बुद्धि विवेकपूर्ण होती है तो कामनाओं से वैराग हो जाता है। और इस वैराग को समझना ही हर कामना को, हर कर्म को जब कर्म योग रूप से किया जाता है, ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म किया जाता है, तो उसके फल में, उसका जो फल होता है उसमें प्रसाद बुद्धि होती है। और ये प्रसाद बुद्धि उस फल के प्रति राग द्वेष कामना को जागृत नहीं होने देती। हर कर्म को कर्म योग दृष्टि से किया जाए, ईश्वर को समर्पित करते हुए किया जाए, तो अंतःकरण शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्धि का मतलब शांति प्राप्त होती है। और इसी की मोक्ष की प्राप्ति के सबसे पहला काम ही कर्म को कर्म योग तरीके से करना है। एक होता है अविवेकी, जो कर्म करता है और उससे प्राप्त होने वाले फलों में सुख दुख राग द्वेष उसमें लिप्त रहता है, आनंद उसमें आनंद मानता है, दुख मानता है, आनंद मानता है, उसी में लिप्त रहता है कर्म फल के अंदर। और जो विवेकी होता है, जो कर्म योगी होता है, वो कर्म योग को भगवान को समर्पित करके करता है। वही कर्म, सेम कर्म, क्योंकि वो भगवान को समर्पित करके करता है, तो जो प्रसाद मिलता है उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करता है। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, जो भी मिलता है उसमें सामान्य रूप से रहता है।
एक होता है अविवेकी, फिर है विवेकी। जो कर्म वही करता है, सारे कर्म वही कर रहा है। जो अविवेकी करता है वही कर्म विवेकी करता है। जो कर्म अविवेकी करता है वही कर्म विवेकी करता है। पर अविवेकी फल की इच्छाओं से करता है, उसमें वो फल की बहुत इच्छा होती है, तीव्र इच्छाओं से करता है, उनमें राग और द्वेष होते हैं। और कर्म योगी वो भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करता है, और उसका उन फलों में कोई राग द्वेष नहीं होता। जो मिल जाए भगवान का प्रसाद, प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करता है। तीसरा होता है ज्ञानी। जो ज्ञानी होता है वो कर्म करता तो है, पर अकर्ता के रूप में करता है। ज्ञानी कर्म को करता तो है, पर वो अपने आप को उस कर्म में लिप्त नहीं करता, अकर्ता है। वो ज्ञानी, ना उसे कर्म से कोई संबंध है, ना कर्म के फल से कोई संबंध है, क्योंकि वो कर्म कर ही नहीं रहा, वो अकर्ता है। और वो ज्ञानी ही मोक्ष की तरफ, पहले अविवेकी होता है, फिर वो वही कर्म विवेकता पूर्ण करते हैं, और वही कर्म ज्ञान रूप से भी करते हैं। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं करता नहीं हूं, अकर्ता हूं, तो परमात्मा के साथ एकाकार होता है। और ये परमात्मा के साथ एकाकार ही ज्ञान है। वो हर चीज ज्ञान दृष्टि से करता है, करता रहता है। फिर है सन्यासी, जो कर्म भी छोड़ देता है, जिसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कृतसन कर्म कृत, जो करना है वो सब कर दिया, हो गया। और सन्यास में ना तो वो कर्म करता है, करने की सिर्फ शरीर पालने के लिए जो भी शरीर पालने के लिए जरूरी है उतना कर्म करता है तो करता है, वो भी करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर को चलायमान रखता है, बस जितना प्रारब्ध है उतना शरीर चलता है, उतनी चीजें होती है। उसके लिए ना तो कोई कर्म है, ना कोई फल है, ना कुछ। सन्यासी सब कुछ त्याग देना, वो अपने आप त्याग ही देता है। वो विवेकी जो ज्ञानी होता है ना, वो सब कुछ फिर धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है तो वो सब कुछ अपने आप त्याग, अपने आप होता है, कुछ करना नहीं पड़ता। फिर कुछ त्यागना नहीं है। जब समझ आएगा तो वो अपने आप ही छूट जाएगा। किस प्रकार? जिस प्रकार बचपन में जिन खिलौनों से खेलते थे, क्या आज आप उन खिलौनों से खेलते हो? क्या आपने उन्हें त्याग दिया? नहीं, आपने कोई खिलौना त्यागा नहीं है। आपको उसकी जरूरत नहीं, आपको समझ आ गई, आपकी बुद्धि विवेक पूर्ण हो गई है। जिन खिलौनों से बचपन में खेलते थे उन खिलौनों की समझ आ चुकी है आपको कि वो खिलौने थे, खेला, काम खत्म। उसी प्रकार
जब इस सृष्टि की समझ आ जाती है, भगवान के साथ एकाकार का समझ आ जाती है, तो कर्म आपको त्यागने नहीं पड़ते। कुछ त्यागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, समझना है। जैसे ही समझ में आएगा तो वो अपने आप छूटा हुआ ही होगा। कुछ जरूरी चीजें होंगी, करते भी रहेंगे। आप खिलौने त्यागते नहीं हैं और उनसे खेलते भी नहीं हैं। कभी कभार देखते भी हैं जरूरत के हिसाब से। उसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए जो कर्म है वो सन्यासी करता रहता है। बाकी अपना त्यागा, उसे त्यागा हुआ कहते हैं हम जीव दृष्टि से। ज्ञान दृष्टि में तो न त्यागा है न कुछ किया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक है जीव दृष्टि, एक है ज्ञान दृष्टि। जीव दृष्टि मैंने इस शरीर से दिखाई, जब तक मैं अपने आप को शरीर मानकर सब कुछ कर रहा हूं वो है जीव दृष्टि, कर्म कर रहा हूं। और ज्ञान दृष्टि में सब कुछ समर्पित हो जाता है, त्यागा नहीं जाता, समझ में आ जाता है। समर्पित माने समझ में आ जाना, यह है ज्ञान दृष्टि। अब से हम इसी तरह बात करेंगे, ज्ञान दृष्टि और शरीर दृष्टि। शरीर दृष्टि से क्या चीज कही जा रही है और ज्ञान दृष्टि से क्या चीज कही जा रही है। इस संपूर्ण भागवत कथा के अंदर कई बातें शरीर दृष्टि से, जीव दृष्टि से है और कई बातें ज्ञान दृष्टि से है। ज्ञान दृष्टि से जो बातें कही जाती है वो बहुत आराम से समझ आती है, मुश्किल से समझ आती है। इसीलिए ज्ञान दृष्टि से समझने के लिए आराम से, तसल्ली से इस कथा को पढ़ना पड़ता है। आप रोज पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो जीव दृष्टि से समझ आएगा। आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे तो ज्ञान दृष्टि से समझ में भी आएगा। समय लगेगा, 2 बार 3 बार 4 बार। कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा, कोई तत्वदर्शी टीचर मिल जाएगा तो जल्दी समझ आ जाएगा। अगर टीचर तत्वदर्शी नहीं मिलेगा, अगर इसको समझाने वाला तत्वदर्शी नहीं मिलेगा तो जीव दृष्टि से तो चल ही रहा है। जीव दृष्टि से अंतःकरण शुद्धि तो हो ही रही है। तो कर्म करते रहना चाहिए, भागवत कथा करते रहनी चाहिए, खुद करते रहने चाहिए या सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए। अंतःकरण शुद्धि तो होती ही है। पर अगर तत्वदर्शी टीचर से यह सुन ली जाए तो ज्ञान दृष्टि से भी समझ आने लगेगी। जीव दृष्टि से और फिर ज्ञान दृष्टि से। जब ज्ञान दृष्टि से यह समझ में आने लगेगी तो इसमें कहानियां अलग होती चली जाएगी, ज्ञान अलग होता जाएगा अपने आप। और फिर इसके बाद के शास्त्र हम पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ेंगे बड़े बड़े शास्त्र, गीता का अध्ययन करेंगे। गीता में भी सिर्फ शब्दार्थ है, गीता का शब्दार्थ नहीं करना, उसे भी ज्ञान दृष्टि से पढ़ना है। एक जीव दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ज्ञान दृष्टि बढ़ती चली जाएगी और ज्ञान दृष्टि बढ़ने से तत्व का ज्ञान होने लगेगा और जब तत्व का ज्ञान होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यही हमारा टॉपिक है, सेल्फ, अपने आप को पहचानना, यही ज्ञान दृष्टि है।
आत्मा का परमात्मा से एकाकार, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ब्रह्म वाक्य हैं, इन वाक्यों को समझना, इन वाक्यों की दृष्टि से समझना, ज्ञान दृष्टि से समझना। और ये तत्वदर्शी टीचर से ही समझे जा सकते हैं। देखिए, जीव दृष्टि से तो बहुत से तत्त्वमसि बोलना बहुत आसान है और इसे समझा पाना उतना ही कठिन है। छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद सिर्फ इसे समझाने में लग गए। यही समझाया जा रहा है बार बार। तो तत्वदर्शी टीचर से यह समझना अनिवार्य है। तो जो भी कर्म करने हैं वो कर्म योग दृष्टि से करने हैं। कर्म योग का मतलब है कि फल से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कर्म योगी जो कर्म करता है वो उसके कर्मों के फल से अटैच नहीं होता। और वो सारे कर्म सिर्फ इसलिए करता है ताकि अंतःकरण शुद्धि हो। तो चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय में पुरजनोपाख्यान नाम का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं विदुर जी से, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रेषिताओं को उपदेश दिया। फिर प्रेषिताओं ने शंकर जी को बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सब के सब प्रेषिता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। इन दिनों में राजा प्राचीन बाहिक का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के अत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। मोक्ष कर्मों से नहीं मिल सकता। जो परमानंद है, जो आनंद है, जो मेरा स्वरूप है, मेरा मन आत्मा का जो स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप आनंद है, वो किसी भी कर्मों से नहीं मिलेगा, वो ज्ञान से प्राप्त होता है। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्मों में फंसी हुई है, इसीलिए मुझे कर्म कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्मय गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारायण में ही भटकते रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए कर्म नहीं करता, वो इन्हीं कर्मों में ही भटकता रहता है। कर्मों में भटकता रहता है मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़ा रहता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता।
श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। यह सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बांट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब यह अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? पृछबाही को। क्या नाम है इनका? प्राचीन बाही। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तो कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक नहीं लगा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। देखिए, ये 9 द्वार के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके डिटेल में कल हम डिस्कशन भी करेंगे। वैसे तो डिटेल में ही पढ़ेंगे, पर फिर भी और डिस्कशन कल करेंगे। तो अभी इसको पढ़ते हैं ध्यान से। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में 9 द्वारों का एक नगर देखा। वह सब प्रकार से सुलक्षणों से संपन्न था और सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोकों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखर वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। ये जीव दृष्टि से सुनिए कथा को, भी ज्ञान दृष्टि से भी करेंगे। उसके महलों की फर्श नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण नगर को राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बगीचे में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोलियां बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियों और पत्ते शीतल झरनों के जलकरणों से मिली हुई वसंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे। इस प्रकार वह तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु और मुनिजनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसीलिए उनमें किसी को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाता था। वे बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए ही उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन उस अद्भुत वन में घूमते हुए एक सुंदरी को आते हुए देखा। जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कोपल और मुख बहुत सुंदर थे। वह समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी। वह चलते समय चरणों के नुपुर की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोर अवस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल सामान और परस्पर सटे हुए सनों और लज्जावश बार बार आंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौहें और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो। साध्वी,
इस समय आ कहाँ से रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तो तुम क्या करना चाहती हो? सुब्रो, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित यह 10 सेवक कौन हैं? और यह सहेलियां तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो? यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव की खोज कर रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम्हें उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से भी पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया है? चुबुगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लचीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ बाहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसीलिए सुंदरी, तुम मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुचिस्मिते, सुंदर बाहों और सुदृढ़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं है। जरा ऊंचा करके अपना उस सुंदर मुखड़ा मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हम अपने उत्पन्न करने वाले को ठीक ठीक पता नहीं है, और ना हम अपने को यह या किसी दूसरे के नाम का या गोत्र का ही जानती हैं। वीरवर, हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बसाई। प्रियवर, यह पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वार वाली पुरी में मेरा प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसी के साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो ना रति सुख को जानते हैं और ना विहित भोग को ही भोगते हैं, ना परलोक का ही विचार करते हैं और ना कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं, अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जनक, तुम तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का साधन का कथन है कि इस लोक में पितृ, देव, ऋषि, मनुष्य और संपूर्ण प्राणियों के और अपने कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वर्ण न करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कान में करुणा पूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। ये सब आप जीव दृष्टि से सुन रहे हैं, अभी इसके अंदर ज्ञान दृष्टि से बात की जाएगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुष ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन करते हुए फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर के जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर थे। 7 ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर।
उस नगर का जो राजा होता था वह पृथक पृथक देशों में जाने के लिए यह द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर अघोता और अर्वमुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह पर बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र धुर्मान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस और नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी थे, और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें उनसे होकर अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ कर्मशः बहुदन और अपान नामक देशों में जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पृथुः नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहू नाम का द्वार था, उससे ऋतुधर के ही साथ वह उत्तरा पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, वहां उसमें होकर वह दुमर्द के साथ ग्रामक देश को जाता था, तथा नृति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुभक के साथ वह वेश्यस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वक और पेशकृत यह 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों को अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। वह कभी अपने प्रधान सेवक विशुचिन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब वह भी भोजन करने लगता, और जब सब कुछ चबाती तब आप भी कुछ वस्तु चबाने लगता। इस प्रकार कभी उस गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता, बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता, और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता, और किसी चीज को छूती तो वह भी छूने लगता। कभी किसी प्रिया शोककुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। अब वह प्रसन्न होती, आप भी प्रसन्न हो जाता, और उसके आनंदित होने पर भी आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 25वें अध्याय में राजा पुरंजन को 9 द्वार वाला नगर दिखाया है। जीव दृष्टि से आपने ये सब सुना कि सुंदर ये वो, और ये अब हम कल करेंगे ज्ञान दृष्टि से कि ये 9 द्वार क्या है, ये नगर क्या है, राजा पुरंजन कौन है और ये स्त्री कौन है। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल राजा पुरंजन शिकार खेलने वन में जाएंगे और रानी का कुपित होंगी और उन्हें फिर पुरंजनोख्यान का तात्पर्य आपको समझाएंगे।
ये बीच में कहानियाँ हैं, दो तीन अध्यायों में कहानियाँ हैं, और फिर पुरंजनोपाख्यान की तात्पर्य क्या है। ये तात्पर्य बहुत इम्पोर्टेंट है, यही समझने का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। बुद्धि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम हरि ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।